प्यारे छात्रों, एजुकेशन हिट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर 2025 आईजीडी बॉम्बे की आज दोनों परीक्षाएं हुई हैं और कल आपकी दो परीक्षाएं होने जा रही हैं। थर्ड पेपर आपका डिजाइन का है, जिसकी इससे पहले एक वीडियो डल गई है, जिसमें संभावित पेपर में आने की बहुत कुछ संभावना के साथ वो वीडियो डाली है, अनुमान लगाया गया है। और उसके बाद एक सबसे आईजीडी बॉम्बे का सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर है वो है टेक्निकल आर्ट, जो कि कुछ कठिन भी है और जिसने प्रयास पहले कर लिया उसके लिए बहुत आसान भी है। तो मैं कुछ प्रश्न ऐसे कराऊंगा जो अधिकांश प्रत्येक वर्ष पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कुछ प्रश्न है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। पहला प्रश्न है, कोण के समान भाग करो। इसमें आपको निर्णय नहीं लिखनी है, केवल सवाल करना है। और इसमें आपको कम से कम खोल के बाहर जाओ, देखो क्या कह रहे हैं। अरे नहीं, ले उनसे कागज। कम से कम 4 प्रश्न इसमें आएंगे और 5 प्रश्न आएंगे और कम से कम 4 आपको करने पड़ेंगे। वो तो पेपर के हिसाब से बात है, पेपर में जो लिखा हुआ होगा वो आपको देखना पड़ेगा। अगर 4 कह रहा है तो 4 ही बनाने पड़ेंगे, 3 कह रहा है तो 3 बनाने पड़ेंगे, लेकिन जो जितना कहे वो ध्यानपूर्वक करना है। तो ये कोण के 4 समान भाग करने, कोण के केवल भाग करने, इसमें नाप आप कुछ नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची। 5 सेंटीमीटर की हमने एक सरल रेखा खींच ली। 5 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींचने के बाद इसका नाम रखा ए और बी। नाप यूं नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नाप दी नहीं है, तो नाप लिखते भी नहीं है। ए और बी रेखा खींच ली। अब इसमें हमने कोई भी कोण बना लिया। कोण की कोई नाप नहीं दी है तो अपना आप अपनी मर्जी से कोई भी कोण बना लेंगे। अपनी मर्जी से ए से बिंदु मिला करके कोई भी कोण बना लिया। ये हमने कोण बना लिया है। अब इसके 2 भाग कर देंगे हम। इसमें ये नहीं कहा गया है कि 4 भाग करने हैं कि 5 भाग करने हैं। कोण के हमने दोनों तरफ से चाप लगा दिया और ये हमारा कोण के 2 भाग हो गए। प्रश्न को पेपर जब आपको मिलेगा, पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। संभावित क्वेश्चन करा रहे हैं और प्रयास ये भी करा है कि जो प्रश्न आए वो सरल वाले कराएं। दूसरा क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर लंबाई रेखा ए बी पर 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर बिंदु से विभाजन करो और इसी प्रकार 12 सेंटीमीटर रेखा का भी विभाजन करो। कहने का मतलब वो एक रेखा बता रहा है जो 9 सेंटीमीटर की है। 9 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली और उसमें उसने कुछ पॉइंट बताए, उतने पॉइंटों पर उसका विभाजन कर दिया। हमने 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली है और इसका नाम रखा ए और बी। और इसका विभाजन कितना कितना कह रहा है। पहले कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है 3 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार रेखा का विभाजन कर दिया। यहां हम लिख देंगे 1.5, 3 और 4.5। अब वो कह रहा है इसी प्रकार एक नीचे 12 सेंटीमीटर की रेखा खींच लो, इसी अनुपात में उसके भी टुकड़े करो। आप कितनी भी मुड़ी हुई रेखा खींच सकते हैं,
वो कोई नाप इसने नहीं दी है, तो थोड़ा मुड़ी ज़्यादा मिली हुई रेखा खींचे ताकि सेट स्क्वायर आसानी से चल जाए। 12 सेंटीमीटर की हम रेखा खींच देंगे। ये हमने 12 सेंटीमीटर रेखा खींच दी। सी, अब इसे हमने मिला लिया डॉट डॉट, बी को और सी को डॉट डॉट मिला लिया है। अब हमने इस पर सेट स्क्वायर चलाएंगे। सेट स्क्वायर चलाने का तरीका देख लो। अच्छा, नाप कोई भी आ सकती है, जरूर नहीं यही नाप आए, आप कोई भी नाप इसमें आ सकती है। देखो इधर हमने सेट स्क्वायर रख लिया, नीचे हमने पटरी लगा ली या स्केल लगा लेंगे, आप चाहो तो स्केल भी लगा सकते हो। ये स्केल लगा लिया हमने नीचे। अब ये हट जाए, लेकिन ये नहीं हटना चाहिए। अब हम इसे सरकाते हुए लेकर जाएंगे। 4.5 पर आ गए, ये रेखा हमने खींच दी। फिर हम इसे आगे सरकाते हुए 3 तक ले गए, ये रेखा हमने खींच दी। फिर हम सरकाते हुए इसे 1.5 तक ले गए। देखो इसलिए ऊपर तक मिलान करना है, यहाँ थोड़ा ऊपर लेकर के पैमाना मिला लेते हैं। अब ये 1.5 पर आ गए और 1.5 पर भी हमने रेखा खींच दी। ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया। ये नीचे 12 सेंटीमीटर है और ऊपर 9 सेंटीमीटर है, ये हमने नाप लिख दिया। तीसरा सवाल, एक रेखा ए बी 8 सेंटीमीटर के 2 भाग करो। ये सवाल मैंने पहले भी आपको 15 दिन पहले भी कराए थे, आप मेरी पहली वीडियो को भी देख सकते हैं। आज 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, त्रिकाल में आधे से अधिक दूरी ले ली, आधे से अधिक दूरी ली, एक ऊपर चाप एक नीचे चाप, और इसी प्रकार इससे चाप लगा दिया। क्या पूछो? ये डॉट डॉट रेखा खींच दी। चौथा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर ए बी आधार कोण 70 अंश का समभुज चतुर्भुज निकालो। वो क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर की नीचे रेखा है आधार, और ऐसा समभुज चतुष्कोण निकालो। जब नीचे की 5 है तो चारों भुजा 5-5 की होंगी और एक कोण 70 का होगा। तो हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो। 5 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, इसका नाम रखा ए बी 5 सेंटीमीटर, चांदे से 70 अंश का ए पर कोण बना दिया। दस 20 30 40 50 60 70 70 का एक कोण बना दिया। कोई भी रेखा लंबी सी खींच दी। अब हमारी ये रेखा नीचे की कितनी है, 5 है, तो 5 ही रेखा हमने ऊपर की ले ली। इसकी जब देखो सम माने समभुज कह रहा है, इसका मतलब चारों भुजा समान है। यहां से 5 का एक चाप लगा दिया, यहां से भी 5 का एक चाप लगा दिया, और यहां से हमने काट दिया। ये हमारी चारों भुजा 5-5 की हो जाएंगी। पांच 5 की हमारी चारों भुजा समभुज, सम माने समान, भू माने भुजाएं वाला, चतुर्स माने 4। क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ए बी सी डी 5 सेंटीमीटर नाप जरूर लिखनी है, और जौन सा भी पेपर क्वेश्चन होगा उसका वही नंबर डलेगा। कुछ बच्चे अपने शान समझते हैं कि अब पहले नंबर पे पहला कर रहे हैं तो पहला ही लिख देंगे, 0, वो अपने को फेल समझ लें। सेंटर पे से भगे हुए घर आ जाए एकदम भाग के, अगर वो क्वेश्चन संख्या सही नहीं डाल पा रहे हैं। अगला है, 30 डिग्री पर 2 रेखाएं एक बिंदु में आपस में स्पर्श कर रही हैं, इसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ। रेखा का नाप नहीं दिया है,
तो मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया। 30 सेंटीमीटर डिग्री पर दो रेखा आपस में स्पर्श कर रही हैं इनको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ जो दोनों को स्पर्श करे। बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, 10 सेंटीमीटर, और 30 अंश का चांदे से कोण बना लिया। इस विधि से केवल मैं ही करता हूँ इस सवाल को, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा इस विधि से सवाल को करते हुए। 10, 20, 30 ना आपने भी कहीं किताब वगैरह में इस तरीके से नहीं देखा होगा। अंदाजे से कितनी 10 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, 30 अंश का ये कोण बना लिया। इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी और इसका नाम रख दिया सी। अब हमें 2 सेंटीमीटर का बनाना है तो हम 2 सेंटीमीटर का इस पर समांतर रेखा खड़ी कर देंगे। देखो बिल्कुल कोने से नहीं ले रहे, थोड़ा ये 2 की जो पट्टी है इसका समांतर ले रहे हैं जिससे हमारी रेखा सीधी आवे। दो सेंटीमीटर हमने रेखा आपस में मिला ली, डॉट डॉट रेखा खींच दी। ये दो ऊपर भी 2 सेंटीमीटर की समांतर रेखा ले ली और इसे मिला दिया। देखो यहाँ से भी 2 की खड़ी कर ली, ये 2 इसे मिला दिया। ऊपर से भी नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर ले ली, ये हमारे यहाँ आके मिल गया। सबसे आसान विधि यहाँ का मिल गया। अब प्रकाल में इतनी दूरी भर के हमने वृत्त घुमा देंगे जो दोनों रेखाओं को टच कर दिया जाएगा। इतनी दूरी भर लेंगे जो हमारी रेखा कटी है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये हमारी 2 सेंटीमीटर का वृत्त हमारा बन गया। यहाँ लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। छठा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर ए बी रेखा का वृत्त निकालो, वर्ग में वृत्त निकालो। 6 सेंटीमीटर के वर्ग में वृत्त निकालो। तो देखिए भैया पहले 6 सेंटीमीटर रेखा ले ली, यहाँ पर 6 से चांदे से खड़ी कर लिए, 6 यहाँ भी चांदे से 6 से खड़ा कर लिया, इसे आपस में मिला दिया। ये चारों कोने मिला दिया आपस में। मिलाने के बाद ऊपर से एक रेखा नीचे ये ले ली और यहाँ इसमें अंदर वृत्त घुमा दिया 6 सेंटीमीटर। सातवां क्वेश्चन है त्रिभुज में दो भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त का निर्माण करो। थोड़ा कठिन है भैया। ये ले लिया हमने, त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया, इस कोण का अर्धक करा, ये डॉट डॉट ले गए, इस कोण का अर्धक करा, ये कोण ले गए, दोनों को आपस में मिला दिया। ऊपर से नीचे रेखा ले आए, यहाँ से इतनी दूरी ले गए, चाप लगाया, इसे कट मारा और इसे इससे मिला लिया। ये जो कटियाँ आया इसे इससे मिला दिया, इससे। अब सेट स्क्वायर से करा, ये यहाँ तक आया, ये ले लिया, इसमें लेकर अर्धवृत्त ऐसे बना दिया, इसी नाप का यहाँ चाप लगा करके इधर ले लिया, इधर भी चाप, इधर। ये हो गए तुम्हारे 7 क्वेश्चन कराएं। संभावित 2-3 प्रश्न इसमें से आसानी से आ जाते हैं। अब करा रहे हैं प्लान, भाग बे में प्लान। प्लान भी कई आ सकते हैं, सूची स्तंभ का भी आ जाता है और आयताकार प्रिज्म का भी आ जाता है। सूची स्तंभ का देखो कैसे है, ये हमने ले लिया सूची स्तंभ, ये ऊपर कट कर लिया, ऊपर से छाया घेरी, नीचे की तरफ चकोर चला गया और ऊपर ये तिकोना त्रिभुज जाएगा। ये तो हो गया सूची स्तंभ का। आयताकार का प्रिज्म कैसे बना रहे हैं, आयताकार का प्रिज्म बनाओ जो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है आयताकार की, आयताकार का प्रिज्म ऊंचाई है इसकी 6 सेंटीमीटर। हमने क्या करा भैया, देखिए 4 सेंटीमीटर की रेखा ली, पहले रफ बना लिया, देखो रफ इधर बनाएंगे,
ये रब बना लिया। देखो ये नीचे रेखा खींच ली, 6 सेंटीमीटर लंबा। एक लकड़ी का गुटका निकाल के दिखा दियो भाई, गुटका। ये लकड़ी का गुटका है, इसमें बनाना है। ऊपर का नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी, इसका नाम रखा डी। ए के नीचे ए का नाम रखा ए डैश, बी के नीचे बी का नाम रखा बी डैश, सी के नीचे सी का नाम रखा सी डैश, डी के नीचे डी का नाम रखा डी डैश। और ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो, आलस का त्याग करो, पुरानी वीडियो देख लो। इसे मैंने कई के बार रटाया है तोते की तरह। अब हमने 10 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, 10 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, आधा सेंटीमीटर का गैप करा। ये भी 10 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। इसका नाम लिखा WXYZ, 5 पर निशान लगा लिया। ऊपर से हमने टॉर्च की रोशनी घेरी, तो देखो इतने हिस्से पर हमारा उजाला गया। कितने हिस्से पर गया? इतने हिस्से पर उजाला चला गया। जब चकोर पर उजाला गया तो नीचे चकोरी परछाई चली गई। नीचे जो परछाई गई है इसकी नाप 4-4 है, तो यहाँ पे हमने 4-4 सेंटीमीटर का वो बना लिया वर्ग। ये हमारी परछाई गई है 4 सेंटीमीटर का। यहाँ पे नाम रख दिया। देखो ऊपर ए पे उजाला गया है, बी पे भी उजाला गया है, सी पे भी उजाला गया है, डी पे भी उजाला गया है। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। नीचे वाले हिस्से को कहते हैं अनुविच्छेद, जिसे जमीन भी कहते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं उत्सेद, जिसे दीवार कहते हैं। पहले ऊपर से टॉर्च की रोशनी घेरी जाती है तो परछाई जमीन पे जाती है। दूसरे स्टेप में सामने से टॉर्च की रोशनी घेरी जाती है, जिसकी परछाई दीवार पे जाती है, उसे एलिवेशन कहते हैं। अब ए के नीचे कौन छिपा हुआ है? ए डैश कोष्ठक में लिख दिया। बी के नीचे कौन छिपा? बी डैश कोष्ठक में लिख दिया। सी के नीचे कौन छिपा हुआ? सी डैश कोष्ठक में लिख दिया। डी के नीचे कौन छिपा हुआ? डी डैश। ये हमारा अनुविच्छेद बन गया। अब हमने ऊपर का बनाएंगे, दीवार तक ले गए खींच कर। यहाँ से दीवार शुरू हो रही है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो हमें जब सामने से देखो ये वाला हिस्से पर अब टॉर्च की रोशनी गिर रहे हैं, इस पर इतने हिस्से पर रोशनी हमारी जा रही है, इतने हिस्से पर। तो ये हमने चकोर गई है, ऐसी ऊंची चकोर चली गई है, ये हमने इसे ले लिया। देखो किस पे गई है रोशनी? सी पे गई है, डी पे भी गई है, सी डैश पे भी गई है और डी डैश पे भी गई है। इस पर हमारी रोशनी गई है। सी के पीछे कौन आ रहा है? सी के पीछे छिपा हुआ है ए, कोष्ठक में लिख दिया। डी के पीछे कौन छिपा हुआ है? बी, कोष्ठक में लिख दिया। सी डैश के पीछे कौन छिपा हुआ है? ए डैश, कोष्ठक में लिख दिया। डी के पीछे कौन छिपा हुआ है? बी डैश, कोष्ठक में लिख दिया। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 4, ये 4। हमारा प्लान बन गया। अगला सवाल आ रहा है भाग ब में 2 सवाल। वो कह रहा है 20 गुणा 10 सेंटीमीटर का आयत बनाओ। तो भैया आयत बना दो। या वो ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त। आयत तो ये हो गया, ये 20, नीचे 20, यहाँ 10। अब या ये कह सकता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 14 सेंटीमीटर रेखा लेकर अर्धवृत्त बना दो, ऐसे भी कह सकता है। या वृत्त भी कह सकता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दो, कोई भी चीज कह सकता है। अब वो कह रहा है ये जो तीसरा सवाल, ये जो तुमने आयत बनाया है, इस आयत में क्या शब्द लिखो? 20 बाई 10 में क्या शब्द लिखना है? वो लिखना है तुम्हारा कॉन्टैक्ट यूनियन। कॉन्टैक्ट, CONTACTUNION। इसमें क्या शब्द है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 शब्द हैं। भैया 12 को क्या में बांटोगे? 20, नीचे की है 20, तो 12 को काटोगे 1.5 कर लो, तो 18 सेंटीमीटर 18 तक हो गए। तो हमने बीच में ये, इसे देखो फेयर ही बना देता हूँ। देखिए 1 मिनट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गोले में भी आ सकता है, गोले में भी बना के दिखाऊंगा। अगली वीडियो एक और डालूंगा जिसे गोले में ही बना के दिखाऊंगा। पहले हमने 20 सेंटीमीटर का आयत ले लिया, 10 सेंटीमीटर खड़ा कर लिया। ऐसी विधि बताऊंगा बिल्कुल आसान। 10 है, 10 सेंटीमीटर खड़ा कर लिया, ये 10 खड़ा कर लिया, 10 इधर खड़ा कर लिया। भैया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और ताकि और संपर्क में रहना, ताकि इसके बाद की भी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। कब क्या हो रहा है वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब ये 10 के मैंने टुकड़े कर लिए, 2.5 के, 1.5 का ये, 1.5 का ये, 1.5 का ये टुकड़े कर लिए। हल्की सी एक रेखा खींच ली 2.5 की, पर
ये बनाना आसान हो जाएगा। ये कोई नियम नहीं है, आप चाहो तो वैसे भी ले सकते हो। और देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे हिंदी में लिखा हुआ आ गया, हिंदी में लिखा हुआ आ गया पतंग, तो वो सोच रहे हैं कि अंग्रेजी में भी पतंग आएगा। नहीं, अंग्रेजी में आएगा काइट। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हो तो अंग्रेजी में देख लो क्या चीज आई है लिख के, और हिंदी में देख लो तो हिंदी में देख लो क्या चीज आई है। तो भैया ये हो गए हमारे 11, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शब्द बैठ रहे हैं, और 20 सेंटीमीटर में हमने टुकड़े कर लिए, तो ये बैठ गए 1.5 के, 1.5 के, तो 12 और 6 18, एक एक हमने दोनों तरफ खाना छोड़ दिया। ये मैनेजमेंट इस तरीके से कर लिया ताकि अपनी सुविधा के अनुसार। ये रहा, अब 1.5 का लगा लिया निशान, खाने बना लिए। ये खाने यूं बनाने जरूरी है, पता पड़ी कि काम करते चले आए 1.5, फिर 1.5 पर, अब बाद में पता पड़ी कि भैया वो तो खत्म ही होगा, पेज पूरा हो गया। अब क्या करें, 1.5 1.5 1.5 1.5, ऐसे 1.5 पर निशान लगाते रहना, कोई बात नहीं। और उनको भी दिखा देना, उठो लाला आंखें खोलो, पानी ले आई, पेपर आगे, मुंह धो लो। तो वो थोड़ा मुंह धो के आज रात को 12 बजे के 1 बजे तक काम करें। इसे आधा सेंटीमीटर नीचे डबल कर ले, नीचे वाले को भी आधा सेंटीमीटर डबल कर लें, बीच वाले को भी आधा सेंटीमीटर डबल कर लें। अब इसमें देखो 8 छिपा हुआ है, इसमें 8 छिपा हुआ है। पहला शब्द सी, देखो सी ये रहा, इसमें थोड़ा गोलाई डाल दी, इसमें गोलाई डाल दी, देखो सी ये छिपा हुआ है, ये रसी। बाद में हल्की रेखाओं को इन्हें रबड़ से मिटा देंगे ताकि गफलत ना हो जाए। सी, ठीक है रहा। ओ, देखो आधा सेंटीमीटर का मोटा ये ले लिया, आधा सेंटीमीटर का मोटा ये ले लिया। अंग्रेजी के 8 में सारे शब्द छिपे हुए होते हैं। ये बन गया हमारा, नीचे गोलाई देनी है, ये हमारा वो हो गया। और इसमें भैया पूरे में कलर करने हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है, कोई भी शब्द कह रहा है उसके अनुकूल कुछ बनाओ, है ना। अब जैसे कह रहा है कॉन्टेक्ट, यूनियन, एकता, संपर्क में एकता, तो 2 हाथ मिलते हुए बना दो, पर 2 हाथ आपस में मिल रहे हैं, है ना। या वो कह रहा है काइट कह रहा है पतंग, तो पतंग भी बना दो कुछ। या संस्कृति कह रहा है, या संविधान कह रहा है, तो संविधान कानून की किताब बना दो दोनों तरफ। भारतीय समय बाबा अम्बेडकर की क्या कहते हैं उंगली करते हुए कोई इस तरीके से ये बना दो, उनका प्रतीक चिन्ह है, ये इस तरीके से ये बना दो। तो ऐसा कुछ बनाना और पूरे में कलर करना है। शुभ रात्रि। तो आपका पेपर बढ़िया हो, आप इसमें जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर दबाएं ताकि आपको पूरी जानकारी, आगे आने वाली वीडियो से सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।